नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। जॉर्ज सोरोस ने ट्रम्प की कैबिनेट में अपना एक आदमी घुसा दिया है और मैंने जो रिसर्च की है उससे ये पता चला है कि ये वही आदमी है जो इंडिया के अगेंस्ट सारे डिसीजन ले रहा है, जो ट्रम्प को कंटिन्यूसली प्रोवोक कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट डिसीजन लेने के लिए। वो आदमी कौन है? वो आदमी है मेरे पीछे छुपा हुआ ये। इसका नाम है स्कॉट बेजेंट। ये अमेरिका का फाइनेंस मिनिस्टर है। अमेरिका में इसको ट्रेजरी सेक्रेटरी बोलते हैं। जिस हमारे इंडिया में हमारी निर्मला सीतारमन जी है, वैसे वहाँ का ये फाइनेंस मिनिस्टर है। और अभी ट्रम्प के सारे डिसीजंस यही ले रहा है। और ये आदमी है डायरेक्ट कनेक्टेड जॉर्ज सोरोस से। कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस ने इसको ट्रम्प की कैबिनेट के अंदर घुसाया है। ये है स्कॉट बेसेंट, अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी। और इनको तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। ये है जॉर्ज सोरोस। ये ब्रिटिश अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकर है। वैसे कहने को तो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, एक सोरोस फंड मैनेजमेंट नाम की कंपनी चलाते हैं। लेकिन इनका असली काम है पूरी दुनिया में सरकारों को बनाना और सरकारों को गिराना। ये एक एनजीओ चलाते हैं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। वो एनजीओ पूरी दुनिया में मीडिया, एक्टिविस्ट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स को फंड करती है। ये बेसिकली लेफ्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करता है और राइट विंग आइडियोलॉजी से नफरत करता है, राइट विंग लीडर से नफरत करता है। तो पूरी दुनिया में ये अपनी जो आइडियोलॉजी के जो लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करता है और उनको एस्टाब्लिश करता है। बराक ओबामा इसी का बनाया हुआ आदमी था। हिलेरी क्लिंटन को इसी ने सपोर्ट किया था। जो बाइडन को अमेरिका का प्रेसिडेंट इसी ने बनाया था। पूरी की पूरी यूरोप की जो कैबिनेट है, यूरोपियन यूनियन की कैबिनेट इसी की बनाई हुई है। चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, स्पेन हो, सारे के सारे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है वो इसी के बनाए हुए हैं। जेलेंस्की को इसी ने बिठाया था। और हमारे इंडिया के अंदर राहुल गांधी को 40 से 99 सीट पे लाने वाला भी यही था। राहुल गांधी की जो एक पप्पू की इमेज थी उसको स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने वाला भी यही था। और इंडिया अलायंस को सत्ता के एकदम द्वार तक लाने वाला भी यही आदमी था। तो ये बहुत ही पावरफुल आदमी है। और लास्ट ईयर जो 24 अमेरिका के इलेक्शंस हुए थे उस पे यहाँ वहाँ पे इसने डोनाल्ड ट्रम्प को के अगेंस्ट कमला हैरिस को सपोर्ट किया था। लेकिन अमेरिका में ये इस बार हार गया। इसकी कैंडिडेट कमला हैरिस जीत नहीं पाई। ट्रम्प जीत गया, लेकिन वहाँ पे भी इसने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया और इसने चालाकी से अपना एक आदमी ट्रम्प की कैबिनेट में घुसा दिया है। और अभी जितने भी जो पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है टैरिफ को लेके, ये टैरिफ इसी का शैतानी आइडिया है। यही ट्रम्प की चाबी पीछे से भरता है और पूरी दुनिया में टैरिफ को एज ए हथियार जो यूज कर रहा है ट्रम्प, उसके पीछे यही है। रसिया के पीछे जो सैंक्शन का आइडिया देने वाला भी यही है। अ, रसिया स्पेशली पुतिन और ट्रम्प के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन ये इसी का आइडिया था कि अगर आप रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओगे तो पुतिन घुटने पे आ जाएगा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच में मिनरल डील कराने वाला भी यही है। चाइना को धमकी देने वाला भी यही था कि अगर आप रसिया का ऑयल परचेज नहीं करते हो तो आपके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन वो चाइना है, चाइना ने अमेरिका को रेयर अर्थ जो मिनरल्स की सप्लाई रोक दी। तो चाइना के ऊपर तो इनका कोई जोर चला नहीं। लेकिन हाँ, इंडिया के ये पीछे पड़ा हुआ है। इंडिया के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाए ये इसी का आइडिया था। और इंडिया इंडिया ट्रम्प एंड टीम फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया और ट्रेड टॉक्स। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो इंडिया के अगेंस्ट जो ट्रम्प के कान भर रहा है वो यही है ट्रम्प के, कि इंडिया जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहा है और इंडिया हमसे ट्रेड डील नहीं करना चाहता है, इंडिया ट्रेड अब्यूजर है। ये जो ट्रम्प जो रोज नई नई बातें लेके आता है ना इंडिया के अगेंस्ट, सारी की सारी बातें ट्रम्प के कानों में डालता है। मुझे डाउट था कि कोई ना कोई है जो ट्रम्प को पीछे से चाबी भर रहा है और वो आदमी यही है। और सबसे खास बात, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की लड़ाई करवाने वाला भी
भी यही है। आपको मालूम होगा कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। एलन मस्क ने बहुत सपोर्ट किया था ट्रंप को, लेकिन इस आदमी ने दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी और इनफैक्ट इसने एलन मस्क को मारा। एलन मस्क के साथ इसकी हाथापाई हुई थी। ये उसके बाद की फोटो है और ये न्यूज़ पूरी मीडिया में आई थी कि एलन मस्क को लातों मुक्कों से इसने मारा। तो सोचिए कितना खतरनाक आदमी है। हु इज स्कॉट बेसेंट, बैंकर एंड ट्रम्प्स टैरिफ किंग। तो मैंने आपको बताया था ना कि टैरिफ का सारा जो शैतानी आइडिया वो इसी का है। हु बीट एलन मस्क। दोस्तों ये आदमी इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़ा है। ये देखिए, ये आज की न्यूज़ है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हैज वार्नड दैट वाशिंगटन कुड इंक्रीज सेकेंडरी टैरिफ्स ऑफ इंडिया। 50% जो इंडिया पे टैरिफ लगाए हैं उसको बढ़ा के 75%, 100% तक भी कर सकते हैं। कब? इफ थिंग्स डोंट गो वेल देन सैंक्शन और सेकेंडरी टैरिफ कुड गो अप। कल जो मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन की, अगर वो मीटिंग सही नहीं जाती है तो उसका ठीकरा ये इंडिया के ऊपर फोड़ेगा। तो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ और ज़्यादा बढ़ा देगा, ये धमकी दे रहा है। और ये देखिए आप, ये केवल यही नहीं बोल रहा है कि हम लोग इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यूरोपियन नीड्स टू जॉइन अस। ये यूरोपियन कंट्री से बोल रहा है कि आप भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाओ। Treasury Secretary Scott Bessent asked European countries to join Washington in imposing sanctions। ये बोल रहे हैं कि भाई रसिया तो आपका भी दुश्मन है, आप भी रसिया से लड़ रहे हो, तो आप इंडिया को क्यों छोड़ रहे हो? तो आप भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ। देखिए आप, ये आदमी इंडिया से कितनी नफरत करता है, जबकि इस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम कि इंडिया से ज़्यादा जो गैस है वो तो यूरोपियन यूनियन खरीदी है रसिया से। चलो दोस्तों, इसका मैंने आपको आइडिया दे दिया स्कॉट बेसेंट है ये कितना इंपॉर्टेंट आदमी है और ट्रम्प के पीछे के सारे डिसीजन ये ले रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी कुंडली खोलते हैं कि ये कौन है और इसके पीछे कौन है। ट्रम्प के पीछे तो ये है, इसके पीछे कौन है, इसका थोड़ा सा हम लोग रेज्यूम चेक करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, मैंने सिर्फ इसकी विकीपीडिया लिया। इसकी विकीपीडिया में मुझे इसकी पूरी कुंडली खुल गई। ये अब देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है। ही वॉज फॉर्मली पार्टनर सोर्स फंड मैनेजमेंट एंड फाउंडेड की स्क्वायर ग्रुप। ये सोरोस मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताई थी, सोरोस की कंपनी है, उसके अंदर ये पार्टनर था। ये इसकी डिटेल्स हैं। चलिए इसकी ये इसकी अर्ली लाइफ है। ही वॉज बोर्न इन 1962 एंड his mother married 5 times. His father bankrupt due to bad real estate। कोई जॉन जनरेटन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब वहाँ का लोकसभा सांसद, जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। वो इसके अंकल थे। तो बहुत ही अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं। उसके बाद में इसने स्कूल की और ये नेवी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से इसने नहीं की। फिर बाद में इसने ये येले यूनिवर्सिटी से की। देखो ये जो येले यूनिवर्सिटी है, ये अमेरिका की काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, अराउंड 300 ईयर्स यूनिवर्सिटी है। और जो डीप स्टेट रिसर्चर्स है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे 3 सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जिनका कि डायरेक्ट कनेक्शन है मैसोनिक सीक्रेट सोसाइटी से। एक है स्कल एंड बॉन्स, दूसरे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और एक है वॉल्फ्स हेड। ये तीनों जो है, ये जो मैसोनिक स्टाइल में रिचुअल्स करती है और जो जितनी भी सीक्रेट मीटिंग्स होती है वो करती हैं। और जो इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं डीप स्टेट के, वो इन सोसाइटी से कनेक्टेड है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है। ड्यूरिंग इस ये लीजिए साहब, ही वॉज ए प्रेसिडेंट ऑफ वॉल्फ्स हेड सोसाइटी, जो मैंने आपको बताया एक सीक्रेट सोसाइटी है येले यूनिवर्सिटी में। ये जनाब तुम के प्रेसिडेंट थे। अब इनके थोड़े करियर की बात करते हैं। ये इसने इंटर्नशिप की और ये देख, इन 1991 ही ज्वाइन सोरोस फंड मैनेजमेंट। जॉर्ज सोरोस की कंपनी इसने ज्वाइन की 1991 में।
eventually becoming head of state of London office, head of the London office. जॉर्ज सोरोस के पूरी दुनिया में ऑफिसेज है, उसमें उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो लंदन ऑफिस है, जहाँ पे उसका हेड ऑफिस है, ये उसका हेड था. एंड Besant was a leading member of the team whose bet on the Black Wednesday collapse of the British pound sterling earned the firm of $1 billion. अच्छा, 1992 में एक ब्लैक वेनसडे इवेंट हुआ था, जो कि जिस एक्चुअल में जो जॉर्ज सोरोस को जिसने बनाया था, जिसमें जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटिश जो करेंसी है पौंड उसको सॉल्ट किया था और एक ही दिन में $1 बिलियन कमाए थे. तो ही वॉज द की मैन उसके अंदर. हमें अब तक लगता था कि जॉर्ज सोरोस ने किया था, लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो राइट हैंड था वो ये था, स्कॉट बेजेंट. इंटरेस्टिंग. सम सोर्सेस सेज Besant as having been a protege of जॉर्ज सोरोस. मतलब ये बोला जाता है कि जॉर्ज सोरोस का राइट हैंड है ये. जॉर्ज सोरोस का जो सबसे खास स्टूडेंट ये जो है वो ये है. उसके बाद में इसने 2000 के अंदर अपनी कोई कंपनी बनाई. फिर बाद में 2006 से 11 तक ये येले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा. और 2011 में इसने वापस सोरोस की कंपनी ज्वाइन कर ली, तो उसका सोरोस से कंटिन्यूसली कांटेक्ट रहा है. 2013 में इन्होंने जापान की करेंसी को सॉल्ट किया था और उसको गिराया था, उससे उन्होंने $1.3 बिलियन पैसे कमाए. उसके बाद में 2015 में इसने सोरोस की कंपनी छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की स्क्वायर ग्रुप. उसमें इसका पार्टनर था माइकल जेरेमिनो, वो जो कि खुद जॉर्ज सोरोस का एक एम्प्लॉय था. अब यहाँ पे देखिए आप, इट रिसीव्ड ए $2 बिलियन एंकर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जॉर्ज सोरोस. इसने जो अपनी कंपनी ज्वाइन की उसका डोनर कौन था, इन्वेस्टर कौन था? जॉर्ज सोरोस. जॉर्ज सोरोस ने $2 बिलियन इन्वेस्ट किए. फिर बाद में इसकी कंपनी का ये प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिया गया है. फिर बाद में ये ट्रेजरी सेक्रेटरी बन गया. अब इसकी पॉलिटिकल जर्नी हम लोग देखते हैं. इन 2000 Besant hosted a fundraiser for Al Gore. देखिए, अल गोर जो था ये भी एक की डीप स्टेटमैन था और ही वाज द मैन जिसने कि क्लाइमेट कंट्रोल और ग्लोबल वार्मिंग का जो हॉक्स लेके आया था, उससे उसने बहुत पैसे कमाए थे. तो अल गोर का वो आइडिया था. उसके बाद में इसने जॉन मैकेन को फंड किया. फिर बाद में इसने बराक ओबामा को भी फंड किया. फिर हिलरी क्लिंटन को किया. मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बना रिपब्लिकन गवर्नमेंट में, लेकिन इसने फंड अपनी पूरी लाइफ में किया डेमोक्रेट्स को. एट दैट टाइम ही वाज डिस्क्राइब्ड एज ए डेमोक्रेट हु सपोर्टेड लिबरल कॉजेज. तो 2016 तक ये डेमोक्रेट था और लिबरल कॉजेज को सपोर्ट करता था. फिर बाद में जब 2016 में जब ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना, तो इसने 2017 में ट्रंप को ज्वाइन कर लिया. फिर बाद में इसने ट्रंप को फंड किया और ये उसकी फंडिंग है. इन जुलाई 2024 Besant was a key economic advisor to Trump. इसके बाद में फिर इसका ये जो एज ए सेक्रेटरी जो टेन्योर है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है. ये इसकी जो पॉलिसीज है, बेसेंट सपोर्टेड द वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट. ये बेसिकली वो बिल था जिसकी वजह से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हुई थी, तो वो भी इसी का आइडिया था. Besant has supported tariffs. Trump's threat to impose tariff on Canada and Mexico. Besant defended it. Besant warned countries against retaliating, promising escalation. मतलब हम लोग आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अगर आपने वापस लगाया तो हम लोग फिर डबल लगाएंगे. इसी का आइडिया था. ये इसकी पर्सनल लाइफ है. बेसेंट इज ओपनली गे एंड मैरिड टू जॉन फ्रीमैन. अमेरिका में सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, लीगलाइज्ड है. तो इसने एक आदमी से शादी की है
और दे हैव 2 चिल्ड्रन, इनके 2 बच्चे भी हैं जो उन्होंने गोद लिए हैं। तो वहाँ पे आदमी आदमी शादी करके बच्चे गोद में ले सकते हैं। हालाँकि एथिकली ये सही नहीं है, लेकिन ये इसने किया है। बेजेंट हैड क्लोज फ्रेंडशिप विद किंग जॉर्ज थर्ड। यहाँ पे चीज़ इंटरेस्टिंग होती है। इसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है जो यूके के जो किंग है चार्ल्स थ्री से। अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं एपिस्टीन फाइल इसने तो नहीं रुकवाई, क्योंकि एपिस्टीन फाइल में किंग चार्ल्स का नाम है। रॉबर्ट ट्रंप ये डोनाल्ड ट्रंप का भाई है, उससे इसकी रिलेशनशिप है। नो बोर्ड मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हो। तो ये एक वेब है आपस में जिसमें सब कनेक्टेड है, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये येले यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे था, एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ रोकाफेला यूनिवर्सिटी। ये रोकाफेला यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी रह चुका है। रोकाफेला रोथस्चिल्ड नाम आपने सुना होगा। रोकाफेला जो कि ऑयल किंग है, फार्मा किंग है, फर्टिलाइजर किंग है, उसकी यूनिवर्सिटी में ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी रह चुका है। उसके बाद में इसने दुनिया भर की ये एनजीओज में भी काम किया, उनके बोर्ड मेंबर हैं। ये फिलैंथ्रोपी में किया है, और ही सपोर्ट्स, ये नीचे देखिए, किंग्स ट्रस्ट इन लंदन। ये जो किंग्स ट्रस्ट है ये उसी किंग चार्ल्स की एनजीओ है, तो उसको ये सपोर्ट करता है। ये इसकी वेल्थ है। बेजेंट्स नेट वर्थ वाज एटलीस्ट $521 मिलियन। इसकी जो नेटवर्थ है वो $521 मिलियन, जो कि अराउंड 4,500-5,000 करोड़ रुपए होती है। तो दोस्तों ये इसकी कुंडली है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इन्फॉर्मेशन मालूम मालूम होगी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर बनाया कि इसकी जो एक्सपर्टाइज है, क्योंकि इसके पास सोर्स का नॉलेज है, उसको यूज़ करके अमेरिका के भी जो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है, $37 बिलियन का उनके ऊपर डेट है। तो उसको इसको यूज़ करके शायद इसको वहाँ पे ट्रंप यूज़ करना चाहता हो। मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी था कि ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करके यूएस का डेट खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि जो पाकिस्तान के साथ में जो अमेरिका की अभी जो डील हुई है, क्रिप्टो डील, उसके पीछे ये हो पॉसिबिलिटी। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये एज ए विभिषण का रोल प्ले कर रहा हो ट्रंप की टीम में, क्योंकि इसके पास डीप स्टेट्स के सारे सीक्रेट हैं, और ट्रंप ने डीप स्टेट को ख़त्म करने की कसम खाई है। तो हो सकता है इसको साथ में लेके वो डीप स्टेट को काउंटर करने की कोशिश कर रहा हो। और या फिर ये भी हो सकता है कि डीप स्टेट ने अपना आदमी ट्रंप की टीम में घुसा दिया है। अगर ट्रंप का पिछला रिकॉर्ड देखें 2016 से 20 का, तो ट्रंप ऐसी गलतियां करता है, तो इसने ऐसी काफ़ी गलतियां की थी पहले भी, और ट्रंप को झाड़ के पेड़ पर चढ़ाना बहुत आसान है। दोस्तों देखिए, किसी का अगर रेज्यूम में ये चीज़ें आ रही है कि सोरोस, रॉकफेला, सीएफआर, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये काउंसिल सीएफआर का भी मेंबर है ये देखिए, बेसेंट इज आल्सो ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। ये एक यूएस का थिंक टैंक है। जो हम लोग डीप स्टेट की बात करते हैं कि डीप स्टेट एक ऐसी ग्रुप है जो अमेरिका को पर्दे के पीछे से चलाता है। वो डीप स्टेट और कोई नहीं, ये सीएफआर है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। तो ये उसका मेंबर है। डॉक्स हेड, माफ कीजिएगा, वॉल्फ्स हेड का ये मेंबर है, जो कि एक
मैसोनरी सीक्रेट सोसाइटी है। उसके बाद में ये येले यूनिवर्सिटी से है, ओबामा को और क्लिंटन से कनेक्टेड है। सेम सेक्स मैरिज, दोस्तों किसी के रेज्यूमे में अगर ये सारी चीज़ें होती है ना, तो ऐसे आदमी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। और जिस टाइप के डिसीजन से ले रहा है, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, स्पेशली जैसे इंडिया के बारे में जो डिसीजंस ले रहा है, उससे अमेरिका को लॉस ही हो रहा है। तो ये एक मेरी रिसर्च थी जो मैंने पिछले 2-3 दिनों से मैं कर रहा था, मुझे काफ़ी चीज़ें मालूम चली। तो मुझे लगा कि पूरे इंडिया को ये चीज़ें मालूम चलनी चाहिए कि कौन है जो इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और उसके पीछे कौन है। तो ये मैंने अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर की है। आप लोगों ने इसको देखा, अब आप अपने व्यूज़ शेयर कीजिए कि क्या हो सकता है। क्या ये बदल गया है, इसने डीप स्टेट छोड़ दी है और अब ये एक अच्छे कॉज के साथ ट्रम्प के पास है, और या फिर जॉर्ज सोरोस ने इसको अपनी ट्रम्प की टीम में घुसाया है। तो ये आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।